And welcome to Excellent App Skills. Hope children you are enjoying my videos. Today we are going to read a chapter from an NCERT book, Class 6th, Science, Chapter 3, Fiber to Fabric. Now children, let's start reading of the chapter. Paheli and Bujo won the first prize in a science quiz competition held at school. There are two characters in the story, Paheli and Bujo. They won the first prize in a science quiz competition which was conducted in their school. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. Now, what is the meaning of excited? जब आप कोई काम बहुत अच्छा करते हैं, एकदम आपका अप्रिसिएशन होता है, आपकी कोई तारीफ करता है, बहुत खुश हो जाते हैं ना, उत्साहित, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेड. तो वो दोनों एक्साइटेड हो गए और उन्होंने क्या सोचा कि अपना जो हमने प्राइज विनिंग मनी है उनके पास, उससे अपने पेरेंट्स के लिए वो क्लोथ्स परचेज करेंगे. सी व्हाट अ गुड आइडिया. व्हेन दे सॉ अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल दे गॉट कंफ्यूज्ड. अब मार्केट में गए, उन्होंने क्या देखा, वहाँ पर बहुत सारा तरह का डिफरेंट क्लॉथ मटेरियल था और वो उसको देखकर कंफ्यूज हो गए कि क्या परचेज करें. द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लोथ्स और फैब्रिक्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक. तो शॉपकीपर ने क्या बताया कि इनमें से कुछ क्लोथ्स तो कॉटन के हैं, उनका जो फैब्रिक है, टेक्सचर उनका कॉटन का है, और कुछ सिंथेटिक है. He also had woolen mufflers and shawls. और शॉपकीपर के पास और क्या वैरायटी थी क्लोथ्स की? वुलन मफलर्स भी थे और शॉल्स भी थे. There were many silk sarees as well. और शॉपकीपर के पास और क्या वैरायटी थी? सिल्क साड़ीज की. पहेली एंड बूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड. अब वो और ज़्यादा उत्साहित हो गए, क्यूरियस हो गए इतने सारे मटेरियल्स को देखकर कि क्या लें और क्या ना लें. They touched and felt these different fabrics. उन्होंने सबको टच करके, अगर देखते हैं ना आप कोई चीज़ को फील करने के लिए क्या करते हैं, अपना कौन सा सेंस यूज़ करते हैं? अपना सेंस ऑफ स्किन. स्किन से आप कोई भी चीज़ को टच करके उसको जज कर लेते हैं. तो उन्होंने भी टच करके उनको अलग अलग फैब्रिक को उन्होंने उसको फील किया. फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी. अब उन्होंने क्या परचेज किया? एक वुलन मफलर और कॉटन साड़ी ली. आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, पहेली एंड बूजो बिगैन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स. अब सिंस क्योंकि वो बच्चे क्यूरियस थे, है ना, अगर आप में लर्निंग का मन होता है आपका, तो आप वो सब चीज़ों के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं, अपने आसपास उन चीज़ों को ढूंढना शुरू कर देते हैं, जो गुड लर्नर्स होते हैं. और जो बच्चों को फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो वो उनको जिनका लर्निंग का कुछ मन नहीं होता, वो बस परचेज करके आके छोड़ देते. बट दे पहेली एंड बूजो वर अ गुड स्टूडेंट, वर गुड लर्नर्स. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू किया. सराउंडिंग्स मीन्स अपने आसपास जितने भी तरह के फैब्रिक्स थे वो उनको टच करके, उनको नोटिस करते थे, बहुत आराम उसको क्लोजली वॉच करके वो उन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू किया उसके बारे में. दे फाउंड दैट बेड शीट्स, ब्लैंकेट्स, कर्टन्स, टेबल क्लॉथ्स, towels and dusters were made from different kinds of fabrics. अब उन्होंने ये सारे डिफरेंट क्लॉथ्स, जैसे बेडशीट है, ब्लैंकेट, कर्टन, टेबल क्लॉथ, सबके फैब्रिक को उन्होंने टच करके उनको फील करना शुरू किया. और क्या देखा कि ये सब तो बहुत डिफरेंट फैब्रिक्स के बने हुए हैं. और देखने में हम क्या कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं? क्लॉथ. दे आर मेड ऑफ क्लॉथ. बट क्लॉथ के भी अलग अलग टेक्सचर, अलग अलग फैब्रिक होते हैं. Even their school bags and the gunny bags were made from some kind of fabric. और क्या नोट किया उन्होंने? उनका स्कूल बैग बिल्कुल अलग मटेरियल का है, और गनी बैग्स क्या होते हैं? जो जूट के बने होते हैं. घर पे मोस्टली देखा है कि जब कभी व्हीट, राइस आता है तो वो ब्राउन कलर के एक जूट बैग में आता है, दैट इज कॉल्ड गनी बैग. सो स्कूल बैग का टेक्सचर और गनी बैग का टेक्सचर भी अलग ही फैब्रिक का है. They tried to identify these fabrics as cotton, wool, silk और synthetic. अब उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया
कि क्लोथ्स के मोस्टली जो फैब्रिक्स हैं वो कैसे हैं, कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स, क्या आप लोग भी एक्सप्लोर करेंगे कुछ फैब्रिक्स को, अपने आसपास चीज़ों को फाइंड आउट कीजिए। नाउ वैरायटी इन फैब्रिक्स। विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। और अब क्या बोला उन्होंने कि एक्टिविटी कि आप अपने नियर बाय कोई भी एक टेलर के शॉप पर जाइए, वहाँ पर कटिंग्स रहती है ना क्लोथ्स की, लेफ्ट ओवर मीन्स जो बची हुई कटिंग्स होती हैं स्टिच करने के बाद, तो उनको आप लीजिए और उनको फील कीजिए। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, सबको फील कीजिए और टच कीजिए। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। अब टेलर की हेल्प से आप उनको टैगिंग करना शुरू कीजिए, उनको लेबल कीजिए कि ये कॉटन क्लॉथ है, ये सिल्क क्लॉथ है, ये सिंथेटिक क्लॉथ है, इस तरह से। डू यू वंडर वॉट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ, कभी आपने सोचा ये सब फैब्रिक्स बनते कैसे हैं? वेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स अ कॉन्टिन्यूस पीस। आपने जब भी कोई क्लॉथ देखा, इवन जो भी ड्रेस आप पहनकर बैठे हैं, आपको क्या लगता है कि रेगुलर क्लॉथ है, एक क्लॉथ का पीस है ये। नाउ लुक एट इट क्लोजली, आप उसको और ध्यान से नोटिस करेंगे। व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या देखेंगे उसमें? नाउ एक्टिविटी 2, सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड। जो आपने कॉटन का एक फैब्रिक लिया, जिसको टैग किया आपने कॉटन से, उसको लीजिए। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट। कहीं एक थ्रेड अगर निकल रहा है, उसको आप पुल करके उसको देखिए। इफ नो लूज yarns are visible, you can gently pull one out with a pin or a needle. अगर वहाँ पर कोई थ्रेड निकला हुआ नहीं है, कुछ कटिंग्स में कहीं थ्रेड नहीं है, सो आप एक पिन की हेल्प से भी या एक नीडल की हेल्प से उसका एक थ्रेड पुल कर सकते हैं। We find that a fabric is made up of yarns arranged together. What are these yarns are made of? अब आप एक थ्रेड को लेकर अगर आप उसको थोड़ा और स्प्रेड करेंगे, उसको पुल करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो आप क्या देखेंगे, उसके अंदर छोटे छोटे यार्न्स हैं। यार्न्स मीन्स रेशा, है ना, फैब्रिक का जो रेशा होता है बहुत बारीक बारीक, आप वो देखेंगे कि जो दिखने में हमें एक धागा लगता है, उस धागे के अंदर भी मल्टीपल यार्न्स होते हैं। नाउ एक्टिविटी 3, टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल। अब आपने जो थ्रेड निकाला है, उसको फैब्रिक में से एक यार्न को, नाउ उसको एक टेबल पर रखिए। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब। एक को तो हमने थंब से होल्ड कर लिया और दूसरे से हम स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग विद इट्स लेंथ विद योर नेल, और उससे हम क्या कर रहे हैं, नेल से उसको स्क्रैच कर रहे हैं। डू यू फाइंड आउट दैट एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट्स अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स। अब वो क्या हो गया, थिन स्ट्रैंड्स में हो गए, इसके और छोटे छोटे बारीक धागे उसमें से हमें दिख रहे हैं। हम रेगुलर लैंग्वेज में उसको थ्रेड ही बोलेंगे, बट वो धागे के अपना रेशा होता है, और वो बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रैंड्स होंगे जिसको मिलाकर एक पूरा एक यार्न, एक थ्रेड बनता है। सी द एक्सपेरिमेंट, यू कैन सी हियर इन द पिक्चर। और आपने देखा ना कि एक धागे में से कितने एंड स्प्लिट हो गए हैं इसमें से। You might have observed something similar when you try to thread a needle. Now, अब अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, तो अब आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। मम्मा से एक नीडल लीजिए और एक थ्रेड, और उसको आप थ्रेड को नीडल में पास आउट करने की कोशिश कीजिए। Many a time the end of the thread is separated into few thin strands. और जब आप उसको डालते हैं तो धीरे धीरे डालते वक्त कई बार वो थ्रेड का एंड जो है वो स्प्लिट हो जाता है और उसमें से कई सारे स्ट्रैंड्स निकल आते हैं, जिस कारण हमें थ्रेड को उसमें होल में डालने में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द निडल। तो हमें निडल के आई में उस थ्रेड को पास करने में दिक्कत आती है क्योंकि कई सारे एंड्स उसके स्प्लिट हो जाते हैं। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड that we see are made up of still thinner strands called fibers। और उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैंड्स को फाइबर्स।
पहले एक यान है, यान में कुछ बहुत सारा स्प्लिट हो गया, स्ट्रैंड्स बन गए, उन स्ट्रैंड्स के भी मल्टीपल स्ट्रैंड्स हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फाइबर। Fabrics are made up of yarns and yarns are further made up of fibers. This is a very important line. These lines come as objective questions in your paper. Fabric किस चीज़ से बनते हैं? yarn से बनते हैं. Fabrics are made up of yarn और yarns किस से बनते हैं? fibers से. Where do these fibers come from? अब ये fibers हमें कहाँ से मिलते हैं? The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk, wool are obtained from plants and animals. कुछ fibers हमें प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं, और सिंस प्लांट्स और एनिमल्स हमें नेचर में मिले हैं तो these are called natural fibers. These are called natural fibers. क्योंकि ये नेचर का पार्ट है. प्लांट वी गेट फ्रॉम नेचर, मदर नेचर. एनिमल्स वी गेट फ्रॉम मदर नेचर. सो जो भी हमें उनसे चीज़ अवेलेबल होती है उसको हम नेचुरल चीज़ें बोलते हैं, कि कोई भी नेचुरल सोर्सेज हो सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. इसमें से प्लांट के कौन से हैं? कॉटन एंड जूट. While wool and silk fibers are obtained from animals. Animals से कौन से मिलते हैं हमको? Wool and silk. Again children, learn these points because they will come as objective questions. Wool is obtained from the fleece of sheep or goat. आपने देखा है sheep को और goat को कैसे फरी होती है उनकी बॉडी, उसके ऊपर से उनको शेव कर दिया जाता है और फिर वो हमें वूल मिलता है उनकी फ्लीस से. इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल्स. और कहाँ से हमें वूल अवेलेबल होता है? और इनकी वेराइटी अलग अलग होती है वूल की भी. तो हमें हेयर ऑफ रैबिट्स, याक और कैमल से भी हमें वूल ऑब्टेन होता है. सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्कवर्म. और सिल्कवर्म होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वर्म्स टाइप के सिल्कवर्म्स होते हैं. तो उनके जब एग्स हैच होते हैं, उनका कोकून होता है, उनमें से जो लार्वा हमें प्रोड्यूस होता है उनसे ये सिल्क फाइबर प्रोड्यूस होता है. सो हम सिल्क फाइबर कहाँ से जनरेट करते हैं? फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्कवर्म. क्योंकि वूल और सिल्क हमें एनिमल्स के थ्रू मिल रहे हैं तो ये एनिमल फाइबर्स कहलाते हैं. फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक. बहुत साल पहले का ही जब मतलब ओरिजिन ऑफ अर्थ बोलते हैं, उस समय सिर्फ नेचुरल फाइबर्स यूज़ होते थे जो हमें नेचर से ईजिली मिलते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, मशीनरीज नहीं थी फाइबर्स और फैब्रिक्स प्रोड्यूस करने के लिए. In the last 100 years or so, fibers are also made from chemical substances which are not obtained from plant or animal sources. These are called synthetic fibers. अब जैसे जैसे टाइम पास होता गया, टेक्नोलॉजी आई और हमने केमिकल्स वगैरह के बारे में हमने रिसर्च किया, मशीनरीज आई, उनकी हेल्प से हमने आर्टिफिशियल फैब्रिक्स प्रिपेयर करने शुरू कर दिए और उनको हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फैब्रिक्स. सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पोलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक. ये एग्जाम्पल्स हैं सिंथेटिक फाइबर्स के. नाउ सम प्लांट फाइबर्स. अब प्लांट फाइबर्स के बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट इज कॉटन. हैव यू एवर मेड विक्स ऑफ ऑयल लैम्प्स. आपने देखा है जो लैम्प होते हैं ऑयल के, या कैंडल पे भी देखा है एक थ्रेड रहता है निकला हुआ ना, उसको बोलते हैं विक. What do you use for making these wigs? ये wigs कैसे बनती हैं? This cotton wool is also used for filling mattresses, quilts और pillows. और cotton का यूज़ आपने कहाँ देखा है? cotton का यूज़ आपने फिलिंग में भी देखा है. आपके जो मैट्रेसेस हैं जिन पर आप सोते हैं वो उनमें भी कॉटन फिल रहता है. आपके क्विल्स, ब्लैंकेट्स जो हैं, पिलोज हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं तो उनके अंदर भी कॉटन की फिलिंग रहती है. Take some cotton wool, pull it apart and look at its edges. अब एक कॉटन वूल लीजिए और उसको फिर से एक्सप्लोर कीजिए, उसको स्प्लिट करिए, उसके एजेस को अच्छे से नोट कीजिए.
What do you observe? The small thin strands that you see are made up of cotton fibers. अब उसमें भी कुछ बारीक बारीक छोटे छोटे स्ट्रैंड्स होंगे और वो स्ट्रैंड्स किस चीज़ से बने होंगे? कॉटन फाइबर्स के. Where does this cotton wool come from? अब ये कॉटन वूल हमें कहाँ से अवेलेबल होता है to make the clothes? It is grown in the fields. ये fields से हमें मिलता है, fields में उगाया जाता है. Cotton plants are usually grown at places having black soil and warm climate. Cotton cultivation mostly कहाँ होती है? जहाँ पर ज़्यादातर black soil पाई जाती है और वहाँ का climate warm होता है. इंडिया का ये वाला पार्ट आप देखेंगे ना, सदर्न पार्ट, और उससे थोड़ा ऊपर चलेंगे, ये हमारा इंडिया का सेंट्रल पार्ट आता है. इसको हम डेक्कन प्लेट्यू भी बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पर मोस्टली ब्लैक सॉइल हमें पाई जाती है और यहाँ का क्लाइमेट भी वार्म रहता है. इस कारण मोस्टली जो कॉटन कल्टीवेशन है वो डेक्कन प्लेट्यू रीजन में ज़्यादा होती है. कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? आई हैव टोल्ड यू. द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट्स. कॉटन प्लांट कहाँ से हमें मिलता है? कॉटन फ्रूट से, और इसको क्या बोलते हैं? कॉटन बोल्स. आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन. आपने लेमन का देखा है ना साइज? एक नींबू के साइज जितने कॉटन बोल्स होते हैं. ये फ्रूट होता है जो कॉटन प्लांट्स में मिलता है और उससे हमें कॉटन मिलती है. आफ्टर मेच्योरिंग द बोल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन. जब वो उनका मेच्योरिटी पीरियड फील्ड में पूरा होने लगता है तो वो जो कॉटन बोल्स हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं, वो फट जाता है उनका जो लेमन साइज जो बॉल होता है, और उसके अंदर हमें सीड्स दिखाई देते हैं जो कि कॉटन से कवर होते हैं. हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग? आपने कभी कॉटन फील्ड देखी है? इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विद स्नो. इवन यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. आप देख रहे हैं ना कैसे छोटी छोटी स्नो कॉटन जगह जगह है, तो ऐसा लगता है दूर से जैसे कि यहाँ पर सभी स्नोफॉल होकर चुका है. फ्रॉम दीज बॉल कॉटन इज यूजली पिक्ड बाय हैंड. अब उसको कैसे पिकिंग करते हैं, उसकी कॉटन को कैसे निकालते हैं उस सीड में से? थ्रू हैंड. फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कोम्बिंग. सी हियर यू कैन सी अ बिग कोम इन द पिक्चर. कोम्बिंग के थ्रू हम क्या करते हैं? उसके फाइबर्स को उनसे सेपरेट करते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन. ये प्रोसेस क्या कहलाता है? जहाँ हम कोम्बिंग करके फाइबर्स को अलग करते हैं सीड से, इसको गिनिंग बोलते हैं. गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड. दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग. ट्रेडिशनली मीन्स बहुत पहले टाइम में, ट्रेडिशनली क्या, बहुत पहले इसको हाथों से किया जाता था. बट अब ड्यू टू टेक्नोलॉजी और टाइम बड़ा, इसको टाइम को सेव करने के लिए मशीनरीज अवेलेबल हो चुकी हैं. सो नाउ गिनिंग इज डन थ्रू मशीन्स. नाउ लेट्स सी वेयर डू वी गेट जूट फ्रॉम. Jute. Jute fiber is obtained from the stem of the jute plant. You can see in the diagram here, this is the stem of the jute plant, and jute fiber is obtained from the stem of the jute plant. It is cultivated during the rainy season. कब ये सबसे ज़्यादा इसको कब cultivate किया जाता है? During rainy season. In India, jute is mainly grown in West Bengal, Bihar and Assam. This is India's south portion. और इधर की तरफ आप जब जाएंगे, आई एम नॉट वेरी गुड इन ड्राइंग चिल्ड्रन, इधर का जो आपका पार्ट आता है ये ईस्टर्न इंडिया है. और यहाँ पर कौन से स्टेट्स हैं? वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम. इवन यू कैन गो थ्रू माई मैप्स वीडियो, यू विल गेट टू लर्न द लोकेशन ऑफ द स्टेट्स इन दोज वीडियोज. सो इन एरियाज में मोस्टली जूट कल्टिवेशन होता है. The jute plant is normally harvested when it is at flowering stage. जूट प्लांट को कब हार्वेस्ट किया जाता है? जब उसमें से फ्लावर्स एकदम आने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब उसमें से हम उसको हार्वेस्ट करते हैं जूट को. The stems of the harvested plants are immersed in water for a few days.
इमर्स मीन्स उनको वाटर में डिप कर दिया जाता है, सोक कर दिया जाता है स्टेम्स को कुछ दिनों के लिए. द स्टेम्स रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड. और जब वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं, गला गला हो जाता है वो स्टेम, तब उनको हैंड से सेपरेट करके उनमें से जूट एक्सट्रैक्ट किया जाता है. टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स. कोई भी फैब्रिक को बनाने के लिए पहले हमें फाइबर्स को यार्न में हम कन्वर्ट करते हैं. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, स्पिनिंग कॉटन यार्न. अब कॉटन यार्न कैसे स्पिन उसमें करते हैं, स्पिनिंग का क्या प्रोसेस है. होल्ड सम कॉटन वूल इन योर हैंड. जो कॉटन वूल आपने एक्सट्रैक्ट करी है ऊपर, उसको हैंड में होल्ड कीजिए. पिन सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोरफिंगर ऑफ द अदर हैंड. नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन. While continuously twisting the fibers, are you able to make a yarn? See here in the diagram, in the picture, आपने एक हैंड में कॉटन लिया, उसको आपने रखा और आप क्या करेंगे, छोटा सा उसमें से एक स्ट्रैंड लेंगे, उसको ट्विस्ट करते जाएंगे और पुल करते जाएंगे. इवन अभी भी कुछ घर में आपने देखा, आपकी नानी दादी, इवन योर मम्मा मेक्स, इसमें से पूजा के लिए आप विक बनाते हैं ना, पूजा में जलाने के लिए आपने देखा है मम्मा जोत बनाती हैं. तो अभी भी कुछ घरों में हैंड से ही मम्मा बनाती हैं. दे डोंट गेट इट फ्रॉम मार्केट. आस्क योर नानी दादी टू मेक इट फॉर यू, जिससे आप उसको देखें. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग. अब यार्न को बनाना, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न, यार्न जब हम बनाते हैं फाइबर्स में से, उसको क्या बोलेंगे, स्पिनिंग. उस प्रोसेस को स्पिनिंग बोलते हैं. In this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. अब आप देखिए, एक कॉटन का अच्छा सा वूल है हाथ में, उसमें से ये थिन स्ट्रैंड जो हमने निकाला है, यार्न निकाला है, इसी को ही स्पिनिंग बोलते हैं. जब हाथ, ये हैंड से भी कर सकते हैं, बट हैंड वाला प्रोसेस बहुत टाइम टेकिंग है और अब टेक्नोलॉजी आ गई है, थ्रू मशीन्स भी आप उसको कर सकते हैं. दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न. एक हम इस तरह से यार्न बना लेते हैं. अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिनल, ऑल्सो कॉल्ड तकली. अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा. आप देखिए यहाँ पर ये चरखा है, हाथ से बनाने के लिए यार्न को दो डिवाइसेस यूज होते हैं. फर्स्ट इज तकली एंड सेकेंड इज चरखा. Use of charkha was popularized by Mahatma Gandhi as a part of the independence movement. जब महात्मा गांधी स्ट्रगल कर रहे थे इंडिया को ब्रिटिशर्स से फ्री करवाने के लिए, ही वॉज वर्किंग हार्ड फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री. उस दौरान उन्होंने एक मूवमेंट चलाया था और उन्होंने इसको यूज़ ऑफ चरखा को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था लोगों को कि ब्रिटिश क्लॉथ को आप लोग बंद कीजिए, आप लोग इम्पोर्टेड क्लॉथ्स का यूज़ बंद कीजिए. आपके खुद की कंट्री में कॉटन प्रोड्यूस होता है, खुद उसको स्पिन करके अपने लिए फैब्रिक तैयार कीजिए. तो उन्होंने इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को मोटिवेट किया था. ही एनकरेज पीपल टू वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ होम स्पन yarn termed as khadi and shun imported cloth मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन. उन्होंने लोगों को क्या इंकरेज करा कि घर में ही अपना फैब्रिक, अपना यार्न खुद बनाइए, और इससे जो क्लोथ्स बनते थे उनको क्या बोलते थे, खादी क्लोथ्स. और उन्होंने बोला इम्पोर्टेड क्लोथ्स को जो कि ब्रिटेन की मिल्स में बनते हैं, उनको आप बंद कर दीजिए पहनना. टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी called Khadi Village Industries Commission in 1956. Again, this is important. So, अब क्योंकि खादी का ट्रेंड लाना था इंडिया में, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक बॉडी, मतलब एक मिशन एक बनाया कि जहाँ पर लोगों के, गांव के लोगों को मोटिवेट किया गया टू प्रोड्यूस कॉटन. पहले तो कॉटन कल्टीवेशन पे फोकस किया गया, फिर उसमें से ये स्पिनिंग और वीविंग का प्रोसेस घर में ही किया जाने लगा, और खादी प्रोडक्शन छोटे छोटे घरों में, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉर्म कर दी गई, जहाँ पर खादी बनाने लग गए खुद से. और ये मोटिवेट किया गया लोगों को कि हम इंडियन क्लॉथ ही पहनेंगे और इम्पोर्टेड क्लोथ्स नहीं पहनेंगे.
स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। अब स्पिनिंग मशीन्स के थ्रू होने लग गई है। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। अब जब यार्न प्रोड्यूस हो जाता है उसके बाद उसका प्रोसेस फैब्रिक बनाने का होता है। नाउ वी लर्न हाउ टू मेक यार्न, convert yarn into fabric. There are many ways by which fabrics are made from yarns. बहुत सारे तरीके हैं। The two main processes are weaving and knitting. दो क्या मेन प्रोसेस हैं? weaving और knitting. आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। First is weaving. You might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarns arranged together. फैब्रिक कैसे बनता है? अगर आप बहुत कभी उसको लेंस के नीचे करके देखेंगे क्लॉथ को, तो वो इस टाइप से बना होता है। बहुत थिन थिन स्ट्रैंड्स आपस में ऐसे रहते हैं बने हुए, है ना, ये वीव्ड रहते हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। इसको क्या बोलते हैं? वीविंग। कोई भी अपना क्लॉथ अगर आप जाकर उसको सनलाइट में और लेंस के थ्रू देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऐसे इस तरह से वीव्ड रहते हैं यार्न्स, बहुत थिन थिन स्ट्रैंड्स। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। अब एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम पेपर स्ट्रिप्स को वीव करेंगे। टेक 2 sheets of paper of different colors, cut square sheet pieces of length and width equal to 30 centimeter from each sheet. Now fold both the sheets into half. On one sheet draw lines as shown in the figure 3.12 C, and on the other as shown in figure 3.12 B. See again I am zooming. ऐसे उन्होंने लाइंस ड्रॉ कर ली हैं फिगर ए में और फिगर बी में। कट बोथ द शीट्स along the dotted lines and then unfold. उसको हम कट करेंगे और उसको अनफोल्ड कर लेंगे, उसको ओपन कर लेंगे उस जो हमने पेपर फोल्ड किया है। वीव द स्ट्रिप्स वन बाय वन थ्रू द कट इन द शीट ऑफ पेपर। अब हम इनको इस तरह से वीव करना शुरू करेंगे आपस में एक दूसरे के साथ। D shows the pattern after weaving all the strips. अब हमने इसको वीव कर लिया है तो अब हमें ये पैटर्न दिख रहा है। इसी तरह से हमारा क्लॉथ भी वीव्ड रहता है आपस में। In a similar manner, 2 sets of yarn are woven to make a fabric. इसी तरह से दो डिफरेंट यार्न्स को लेकर हम ऐसे क्लोजली उनको वीव कर लेते हैं तो एक फैब्रिक तैयार हो जाता है। The yarns are much thinner than our paper strips. यार्न बहुत ज़्यादा थिन होता है। पेपर स्ट्रिप्स तो हम बहुत इजीली उसको देख सकते हैं और वीव भी कर सकते हैं, बट यार्न इज वेरी थिन। ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। और ये वीविंग कहाँ होती है? लूम्स पर। द लूम्स आर ईदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। या तो लूम्स हैंड से भी ऑपरेट करते हैं या फिर पावर ऑपरेट करते हैं। सी ये हैंड लूम है, हैंड से इसको फैब्रिक को बनाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ यार्न्स। Now next is knitting. Have you noticed how sweaters are knitted? आपने घर में देखा है मम्मा को, घर में नानी दादी they knit your sweaters. In knitting, a single yarn is used to make a piece of fabric. See, एक single yarn लिया है, एक ball ली है। Have you ever pulled the yarn from a torn pair of socks? ऐसे ही आप ये देखिए एक single yarn है, इसे thread लेकर ऐसे एक स्वेटर बनाया जा रहा है, एक फैब्रिक बनाया जा रहा है। और अभी आपने कभी ऐसे किया है कि अपनी सॉक्स में कभी एक धागा, एक थ्रेड निकला हो, उसको आप पुल करेंगे तो आप क्या देखेंगे? वो खिंचता जाएगा, वो लंबा होता चला जाएगा। What happened? A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled. और अगर हम उसका थ्रेड पुल करेंगे तो वो कॉन्टिन्यूस पुल होता चला जाएगा कि पूरा सॉक्स भी खत्म हो सकता है, इतना पुल हो सकता है वो। और अनरिवल मतलब वो सारा का सारा थ्रेड पूरा सुलझ जाएगा, वो निटेड नहीं रहेगा, वो सारा सुलझ जाएगा। सॉक्स एंड मेनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड अप ऑफ निटेड फैब्रिक्स। इसी तरह से सॉक्स, आपके स्वेटर्स, आपके प्लोवर्स, आपके मफलर्स, वो सब निटेड होते हैं फैब्रिक्स में। Knitting is done by hands and also on machines.
निटिंग को हम हैंड से भी कर सकते हैं और मशीन्स के थ्रू भी कर सकते हैं। वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। These fabrics are used for a variety of clothing items. हम निटिंग और वीविंग की हेल्प से बहुत डिफरेंट फैब्रिक्स बना सकते हैं जो हमारे क्लोथिंग के लिए काम आते हैं। नाउ लेट्स रीड द हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। अब हिस्ट्री इनके बारे में पढ़ते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स ऑफ क्लोथ्स? आपने कभी सोचा है कि पुराने बहुत पहले एंशिएंट पीपल क्या यूज़ किया करते थे पहनने के लिए? It appears that in those times people used the bark and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves. क्या क्या यूज़ किया करते थे? bark of leaf, जो पेड़ होते हैं पेड़ों की छालों को, बहुत बड़े बड़े जो पत्ते होते हैं लाइक बनाना ट्री के आपने देखा है लीव्स बहुत बड़े होते हैं, एनिमल की स्किन्स और उनकी बॉडी का जो फर होता है उनसे अपनी उनको हंट कर देते थे, उनकी बॉडी से वो स्किन रिमूव करके उसको अपने ऊपर रैप कर लिया करते थे। तो इस तरह से वो अपनी क्लोथिंग बनाया करते थे। आफ्टर पीपल बिगैन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। और धीरे धीरे जब व्हील का इन्वेंशन हुआ, व्हील के इन्वेंशन के बाद उन्होंने कल्टीवेशन एग्रीकल्चर वगैरह इंडस्ट्री में आ गए, वो एग्रीकल्चर करना शुरू किया, फार्मिंग करी और उन्होंने छोटे छोटे अपने एक जगह सेटलमेंट्स बनाने शुरू कर दिए। तब उन्होंने क्या एक्सप्लोर किया? उन्होंने वीविंग करनी शुरू करी ट्विग्स की और ग्रास की। ग्रास देखा है, झाड़ियाँ देखी हैं, छोटी छोटी स्टेम्स और ब्रांचेस और इनको लेकर ट्विग्स को लेकर उन्होंने उनको वीव करना शुरू करा इसी पैटर्न में जैसे हमने ऊपर से देखा। और क्या बनाए? मैट्स बनाए, बास्केट्स बनाई। अब अभी भी आप मार्केट में देखेंगे हैंडमेड बास्केट्स आती हैं। वाइन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। वाइन्स क्या होते हैं? जो बेल होती हैं पेड़ की, आपने देखा ग्रेप्स के पेड़ पे बहुत सारी बेल रहती हैं लटकी हुई। एनिमल फ्लीस जो उनका फर होता है उससे, और उनके हेयर से लेकर उनको वो स्ट्रैंड्स अवेलेबल हो गए, उनको उन्होंने ट्विस्ट कर करके अपने क्लोथ्स बनाने शुरू करे। दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक्स, और उससे उन्होंने अपने फैब्रिक्स बनाए। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन नियर द रिवर गंगा। रिवर गंगा के आसपास जहाँ वो कॉटन कल्टीवेशन करते थे वहाँ से उन्होंने कॉटन प्रोड्यूस करके अपने लिए कॉटन क्लोथ्स बनाने शुरू करे। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर। एक फ्लैक्स भी एक और प्लांट है जो हमें नेचुरल फाइबर प्रोवाइड करता है। इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। इजिप्ट में रिवर नाइल है, बहुत फेमस रिवर है वहाँ की, उसके पास भी उसके आसपास, क्योंकि इसके लिए हमें रेनी सीजन की ज़रूरत होती है, रेन्स का भी वेट करेंगे तो हमें ऑब्वियसली इसके लिए हमें वाटर ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो मोस्टली ये जो चीज़ें ये जो क्रॉप कल्टीवेशन होता है ये रिवर्स के आसपास होता है। तो रिवर नाइल के पास कॉटन की और फ्लैक्स प्लांट की कल्टीवेशन की जाती थी जिससे फैब्रिक प्रोड्यूस कर सकें। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। उस समय इतना पुराना ट्रेंड था कि स्टिचिंग करना लोगों को नहीं आता था। पीपल सिंपली ड्रेप द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। वो क्या करते थे? उनको ड्रेप मीन्स उनको लपेट लिया करते थे ऐसे राउंड एंड राउंड अपने ऊपर। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रेपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड, और डिफरेंट स्टाइल में उसको ड्रेप करते थे। विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग निडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लॉथ्स। और धीरे धीरे जैसे जैसे नई इन्वेंशंस होती गई उन्हीं इन्वेंशंस में से उन्होंने क्या इन्वेंट किया? निडल, स्विंग निडल, कपड़े सिलने वाली निडल। तो वो बनाकर उन्होंने फैब्रिक्स को स्टिच करना शुरू कर दिया। स्टिच क्लॉथ्स हैव ग्रोन थ्रू मेनी वेरिएशंस सिंस दिस इन्वेंशन। बहुत समय के साथ साथ बहुत सारे नए नए चेंजेस आ गए फैब्रिक में। बट is it not amazing that even today sari, dhoti, lungi and turban is used as an unstitched piece or fabric? कितना ट्रेंड में चेंज आ गया है जब से एशियन टाइम से अब तक में फैब्रिक्स में बहुत चेंज हो गया। पर अभी भी क्या आपको शॉकिंग नहीं लगता है कि कुछ क्लोथ्स जैसे कि आपने देखा है मम्मी को साड़ी ड्रेप करते हुए, धोती,
lungi and even turbans which Sardars people Sikh people wear on their heads. Turbans है ना, तो उनको भी आज भी अनस्टिच्ड होते हैं और उनको ड्रेप करके ही पहनते हैं. Just as there is a large variety in the food eaten all over the country, a large variety exists also in fabrics and clothing item. जैसे हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा फूड, अलग अलग वेरिएशंस हैं अलग अलग स्टेट्स की, इसी तरह से क्लोथ्स में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं. सी नाउ इन्होंने चैप्टर की समरी बहुत इजी तरीके से दी है. कॉटन रोल्स, उसको गिनिंग करते हैं, फिर क्या प्रोड्यूस होता है, फाइबर, फिर स्पिनिंग करके क्या प्रोड्यूस होता है, यार्न. यार्न को इधर या तो निट किया जाता है या वीव किया जाता है, फिर क्या बनता है, फैब्रिक. Now let's see the exercises of the chapter. Classify the following fibers as natural and synthetic. Nylon ये synthetic fiber है. Wool cotton है. Cotton natural. Wool natural fiber है. Cotton natural fiber है. Silk natural fiber है. Polyester again is a synthetic fiber. और जूट भी कॉटन फाइबर है. वूल हमें कहाँ से अरेंज होता है, थ्रू एनिमल्स. कॉटन हमें कहाँ से अरेंज होता है, थ्रू प्लांट्स. सिल्क अगेन विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स, सिल्क वर्म से हमें प्रोड्यूस होता है सिल्क. और जूट भी प्लांट से. सो एनिमल्स और प्लांट्स बेस्ड जो हमारे फैब्रिक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर्स. और जो हम केमिकल्स और मशीन्स के थ्रू बनाते हैं जैसे नायलॉन और पॉलिएस्टर, ये क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स. नाउ लेट्स सी ट्रू एंड फॉल्स. यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर. यार्न कैसे बनता है, फाइबर्स की हेल्प से. यस, ट्रू. स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स. क्या फाइबर को बनाने के लिए स्पिनिंग यूज होती है, नो. फाइबर से फैब्रिक बनाने के लिए स्पिनिंग यूज होती है. जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट. जो कोकोनट के ऊपर बाहर ब्राउन कलर का जो कुछ बुशी पार्ट रहता है, क्या उससे जूट प्रोड्यूस होती है, नहीं. जूट प्रोड्यूस होती है प्लांट के स्टेम से. जो कॉटन का आउटर शेल होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉयर. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग. जब हम सीड से कॉटन को रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गिनिंग. Yes, it is true. Weaving of yarn makes piece of fabric. यार्न को जब हम वीविंग करते हैं तब एक फैब्रिक बनता है. Yes. एक और प्रोसेस कौन सा है, that is knitting. Silk fiber is obtained from the stem of a plant. सिल्क फाइबर हमें कहाँ से मिलता है, थ्रू सिल्क वर्म्स, उनके कोकून से मिलता है. और स्टेम ऑफ अ प्लांट से हमें क्या मिलता है, जूट. जूट प्लांट के स्टेम से. Not from every stems, only from the stem of jute plant. Next is polyester is a natural fiber. No, it is a synthetic fiber. Now let's see the fill in the blanks. Plant fibers are obtained from, plant fibers हमें कहाँ से मिलते हैं, cotton और jute plant से. Animal fibers are, animal fibers की examples कौन से हुए, silk and wool. Now from which part of the plant cotton and jute are obtained? कॉटन और जूट हमें कहाँ से obtain होते हैं, कॉटन हमें होती है कॉटन बॉल्स से, वो प्लांट का एक फ्रूटी पार्ट है. और जूट हमें कहाँ से अरेंज होता है, स्टेम ऑफ द प्लांट से. नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर. कोकोनट का जो ऊपर का फाइबर होता है उससे हम क्या बना सकते हैं, रोप्स बनाई जाती हैं, रस्सियाँ जिसको बोलते हैं, और मैट्स बनाए जाते हैं. जो ब्राउन कलर के जूट मैट्स हमें देखने में लगते हैं वो भी कोकोनट फाइबर से बनते हैं. नाउ चिल्ड्रेन, गो थ्रू द चैप्टर केयरफुली, रीड ईच एंड एवरी पॉइंट केयरफुली सो दैट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएं. एंड मोर ओवर आपके जो लॉन्ग आंसर्स भी हैं उनको भी लर्न करने में हमें बहुत ईजी हो जाता है अगर हमें चैप्टर का सारा ही जो बेसिक्स पता होगा, तो वी विल बी एबल टू लर्न द लॉन्ग आंसर्स easily. So children, stay